नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, जो कि है नेम करेक्शन फॉर सक्सेस इन लाइफ। नेम करेक्शन जैसे आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपना नेम करेक्शन कराया है पास्ट में। जैसे कि अगर हम बात करें अजय देवगन की, तो उन्होंने देवगन में से अपनी जो सर नेम है उसमें से ए हटवाया। सुनील शेट्टी की बात करें तो उन्होंने अपने फर्स्ट नेम में ई ऐड करवाया, तो उनका फर्स्ट नेम SUNIL था पहले, अब वो SUNIEL लिखते हैं। राजकुमार राव की बात करें तो राजकुमार में उन्होंने डबल M करवाया। तो ये नेम करेक्शन जो ये सेलिब्रिटीज़ करवाते हैं, जो कि पॉपुलरली पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है, तो ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये लोग करवाते हैं। किस चीज़ के लिए? ऑब्वियसली ज़्यादा सक्सेस के लिए, ज़्यादा नेम फेम और रिकग्निशन के लिए। तो क्या ये जो न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है नेम करेक्शन, क्या ये हम लोग में से, जैसे जो जनरल हम लोग हैं, क्या हम करवा सकते हैं और क्या इससे हमें भी उतना बेनिफिट मिलेगा जितना ये सेलिब्रिटीज़ गेन करते हैं? तो जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं कि नेम करेक्शन जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर न्यूमरोलॉजिकल रेमेडी बन के उभरा है और सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी पॉपुलर भी हुआ है। पहले भी लोग करवाते थे, लेकिन अब ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लोगों को ज़्यादा पता चला है। था तो ये पहले भी। तो नेम करेक्शन, सबसे पहली बात है कि क्या होता है और इसको क्यों करवाएं। क्यों करवाएं का मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, यदि आपको लाइफ में कंटिन्यूअसली कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स नहीं टिकते, या आपकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, और इनके रीजंस आप ढूंढने जाएं तो आपको रीजंस भी नहीं मिलेंगे। मतलब आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, फिर भी आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही, प्रॉपर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन दवाई नहीं लग रही है, तो डेफिनेटली ये जो मैं आपसे बातें कह रही हूँ, ये कोई मेडिकल ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने नेम करेक्शन कराया उनके अनुसार उन्हें फ़ायदा हुआ, अगर उनके हेल्थ इश्यूज़ रहे तो। दूसरी चीज़, यदि आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते, या दूसरों के मुकाबले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन आपको वो मुकाम नहीं मिलता जो आप डिज़र्व करते हैं, और जितनी आप मेहनत करते हैं उतने रिजल्ट्स नहीं आपको आते। यदि आपको लोगों से फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, तो इन केसेस में भी आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी लोग नेम करेक्शन करवाएं जिन जिनको प्रॉब्लम्स है। देखिए, छोटी मोटी तो लाइफ में समस्याएं आती हैं, लाइफ का तो मतलब ही अप्स एंड डाउन्स है। लेकिन यदि एक आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही लंबे स्ट्रेच से आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो डेफिनेटली आप अपना नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एनालाइज करवा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या आपको नेम करेक्शन की ज़रूरत है। अब जिन लोगों ने नेम करेक्शन करवाया, चाहे वो हमसे करवाया या न्यूमरोलॉजी की साइंस को यूज़ करके जिन लोगों ने नेम करेक्शन करवाया, उनको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ। यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति ने नेम करेक्शन करवाया हो तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिजल्ट सुनने को मिलेंगे कि हाँ, बेनिफिट हुआ है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो नेम है वो हमें वाइब्रेशंस देता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव्स बेस्ट से बेस्ट नाम सोच के रखते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जैसा नाम उस बच्चे का रखा जाएगा वैसे ही गुण उस बच्चे में भी आते हैं, यही सोच के अच्छे से अच्छा नाम रखा जाता है। यदि अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पे भी डाउट खड़ा करते हैं कि नेम के वाइब्रेशंस क्या मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो ये बताइए कि जो हमारे हिंदू हिस्ट्री में, या जो भी हिस्ट्री, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, यदि उसमें कोई बुरा व्यक्ति रहा हो, जैसे कि हम अपने हिंदू हिस्ट्री की बात करें तो रावण या मेघनाद, ये एक बुरे कैरेक्टर्स के रूप में देखे जाते थे, जो बुराई को जिन्होंने प्रमोट किया। तो क्या हम अपने आसपास किसी बच्चे का नाम रावण या मेघनाद रखा हुआ देखते हैं? या अगर हमारे परिवार में कोई बच्चा हो तो क्या हम उसका नाम ऐसा रखेंगे? नहीं रखेंगे। इसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि नेम जो है वो इंसान को अपनी वाइब्रेशंस देता है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बेस्ट नाम रखा जाए। अच्छा, जब आप अपने नाम की आप बात करेंगे तो हमारा नाम, सपोज करिए हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा नाम रखा, लेकिन फिर भी हमें लाइफ में दिक्कतें क्यों आ रही हैं? इसका रीज़न ये है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो कि न्यूमरोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट है, मतलब न्यूमरोलॉजी की हम जितनी भी एनालिसिस करते हैं, जितने भी चार्ट्स बनाते हैं, जितनी भी रेमेडीज बताते हैं, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। और जो हमारा नेम है, देखिए जिस डेट को हम
पैदा हुए उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। क्या हम अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं? शायद इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगा मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, हम नेम करेक्शन करते हैं। और नेम करेक्शन किस बेसिस पे करें? कैसे पता चलेगा हमारा नाम हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, इसको करेक्शन की ज़रूरत है? हम अपने नेम को कंपेयर करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। यही हमारी न्यूमरोलॉजी की साइंस है। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक स्टैटिक चीज़ है जो हम नहीं बदल सकते। दुनिया का कोई व्यक्ति हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकता। हम जो अपना नाम है उसको डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि क्या जो हमारा नेम है वो डेट ऑफ बर्थ के साथ हार्मोनाइज्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है। जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उससे हम एक नंबर निकालते हैं, यानी कि मूलांक और भाग्यांक, आप सबको पता ही है। और नाम से, यानी हमारे नेम से निकलता है नामांक। तो अब ये मूलांक, भाग्यांक और नामांक ये आपस में हार्मोनाइज्ड हैं क्या, सिंक्रोनाइज्ड हैं क्या? हार्मोनाइज्ड और सिंक्रोनाइज से मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नामांक और भाग्यांक, हमारा जो मूलांक है उसके साथ में एंटी हो या एनिमी नंबर्स हो। किसी व्यक्ति का यदि जो डेट ऑफ बर्थ है और उसका जो नेम है यदि आपस में एनिमी नंबर्स होंगे तो उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसे समझिए। और जिस व्यक्ति को, जिसको आप देखते हैं अपने आसपास जो बहुत सक्सेसफुल है, तो ये कर्मा कह लीजिए या ईश्वर का आशीर्वाद कह लीजिए कि जो उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ होती है उससे हार्मोनाइज्ड या उससे सिंक्रोनाइज्ड या उससे फ्रेंडली नंबर्स जो हैं वही पेरेंट्स उस बच्चे का नाम रखते हैं। अब यदि हम मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी की जो डेट ऑफ बर्थ है और उनका जो नेम है, यानी कि उनका मूलांक, भाग्यांक और नामांक आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, फ्रेंडली नंबर्स हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके की सक्सेस उनको लाइफ में मिली है, ठीक है। और इसी तरीके से उनके फादर धीरू भाई अंबानी, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ और उनका जो नेम था वो आपस में सिंक्रोनाइज थे, तो उनकी भी आप सक्सेस देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिनका नेम हार्मोनाइज्ड या सिंक्रोनाइज्ड नहीं है वो क्या करें? तो हम उनकी एनालिसिस करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, उनके नेम की, जिसको हम नेम न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। और इसमें हमें 2 टाइप के चार्ट्स बनाने होते हैं स्पेसिफिकली। एक होता है वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी चार्ट और दूसरा होता है वैदिक चार्ट। वैदिक चार्ट और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी चार्ट बना करके हम देखते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में और आपके नेम में आपस में सिंक्रोनिटी क्यों नहीं है, और हम नेम में क्या करेक्शन करें। हो सकता है हमें एक अल्फ़ाबेट इंक्रीज करें, कोई अल्फ़ाबेट डिक्रीज करना पड़े, या कोई एक एंटायर वर्ड ऐड करना पड़े, या कोई एंटायर वर्ड हटाना भी पड़े। अब जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति का नाम अजय कुमार गर्ग है और वो डेली लाइफ में अजय कुमार गर्ग ही नेम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनका नेम करेक्शन करते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई कुमार वर्ड आप यूज़ ना करें, सिर्फ अजय गर्ग यूज़ करें, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई, आपके मान लीजिए मिडिल नेम है आपका, तो उसको हम हटाने की भी आपको प्रिस्क्राइब करें, सजेशन दें। या कोई एक लेटर हम इंक्रीज या अल्फ़ाबेट इंक्रीज या डिक्रीज करने की भी आपको सलाह दे सकते हैं। लेकिन ये सलाह कैसे होती है, कैसे डिसाइड होता है? आफ्टर मेकिंग योर वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी चार्ट एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी चार्ट, ठीक है। इस कहने का मतलब ये कि आपका जो नेम करेक्शन होगा ये पूरा साइंटिफिक बेसिस पे होगा। न्यूमरोलॉजी की जो साइंस है, मैं हर बार कहती हूँ न्यूमरोलॉजी कोई फैड नहीं है, इट इज़ अ साइंस, प्योर साइंस, नंबर साइंस है। जैसे मैथ्स को हम एक नंबर साइंस कहते हैं ना, उसी तरीके से ये एक नंबर साइंस है विच इज़ नोन एज न्यूमरोलॉजी, और जिसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं, नेम करेक्शंस करने के लिए करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। अब रिसेंटली मैंने देखा कुछ लोगों को कि इंटरनेट पे जाते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं और अपने आप ही अपना नेम करेक्शन कर लेते हैं या नेम चेंज कर लेते हैं। अभी एक रिसेंटली मेरे पास एक व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि मैंने अपने आप ही नेम करेक्शन कर लिया और एक लेटर मैंने ऐड कर लिया अपने नेम में, तो ठीक है कि नहीं है? तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किस बेसिस पे अपना नेम करेक्शन किया, कोई कैलकुलेशन किया, क्या किया? बोलते नहीं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूमरोलॉजी पर इंटरनेट पे और मैंने अपना नेम करेक्शन कर लिया अपने आप ही, और मैं पिछले 8 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ नेम को। तो कहने का मतलब ये है, इस तरीके के जो काम है वो हमें नहीं करने चाहिए। देखिए, अगर प्रॉपर नॉलेज के बिना हम अपने नेम करेक्शन को कर लेते हैं और उस नेम को यूज़ कर रहे हैं, जो करेक्टेड नेम है उसको यूज़ करते जा रहे हैं, तो उस करेक्टेड नेम की वाइब्रेशंस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, वो आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। वाइब्रेशंस मिलना मतलब वो आपको इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा। और यदि कहीं गलती से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ और नेम जो आपने अब करेक्ट कर लिया है अपने आप, इंटरनेट का कोई आर्टिकल पढ़ के, तो अगर वो आपस में एनिमी नंबर्स हुए तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, आपके घर में रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं, और हम में से कौन ऐसा चाहेगा कि ऐसा हो? कोई नहीं चाहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि नेम करेक्शन एक साइंटिफिक बेसिस पे किया हुआ एक न्यूमरोलॉजिकल रेमेडी है। ये सिर्फ एक कोई शिगुफा नहीं है कि चलिए बैठे बैठे नेम करेक्शन कर लिया, ऐसा नहीं है।
और जिन लोगों ने नेम करेक्शन करवाया है प्रॉपरली, उनको हेल्थ में भी बेटरमेंट देखने को मिला है, उनको सक्सेस में यानी कि बिजनेस में या जॉब में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं। जो उनका पर्पस था कि भाई मुझे ग्रोथ मिले या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हों, वो डेफिनेटली इंक्रीज हुई हैं। तो आप चाहें तो आप भी अपना नेम हमसे करेक्ट करवा सकते हैं, एनालाइज करवा सकते हैं, जिसके अंदर कि हमको आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है और आपका जो नेम आप यूज़ कर रहे हैं वो चाहिए होता है। दूसरी चीज़, जब हम नेम करेक्शन करते हैं तो हम क्लियरली आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में इसके अंदर चेंजेस कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराना पड़ेगा, या आपको अपने आधार कार्ड में या पैन कार्ड में चेंज कराना पड़ेगा, या आपको अपने एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें चेंज कराना पड़ेगा। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमारी नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो भी जिस भी तरीके से दुनिया आपके नाम को जान रही है, जैसे देखिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, जैसे कि फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्रू कॉलर आईडी है, उसमें आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। तो उसमें तो कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ही नहीं, वो तो आप अपने बेसिस पे आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं, जैसे जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जॉब में हैं, जो विजिटिंग कार्ड्स अपना प्रिंट करवाते हैं, तो वो भी अपना जो करेक्टेड नेम है, जो न्यू नेम हम कह सकते हैं करेक्टेड नेम, उसको यूज करें अपने नए बिजनेस कार्ड में। इसके अलावा जो ईमेल्स आप, जिसमें ईमेल सिग्नेचर जो आप डिजिटल सिग्नेचर जो आप करते हैं, जो लोग ईमेल में अपना सिग्नेचर डालते हैं, वहां पे भी आप अपना नेम करेक्शन कर सकते हैं। जिस भी चीज में आपको गवर्नमेंट से कोई रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े, वो काम हम करने को कह ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई खर्चा करना पड़ेगा या आपको कोई कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे या कोई फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपके हाथ में चीज़ें हैं उन्हीं में आप चेंजेस करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपना नेम करेक्टेड नेम आप यूज़ करें, क्योंकि दुनिया आपको किस नाम से पहचान रही है, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे जो नेम लिखा हुआ है उसी नाम से आपको पहचानती है, राइट। तो ऐसा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपना नेम करेक्शन आप अगर बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपना नेम करेक्शन ज़रूर करवाएं, अपना नेम एनालाइज करवाएं, और आप देखेंगे कि विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 मंथ्स आपको एनर्जी शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मैं अपने सभी वीडियोज़ में कहती हूँ, अपने सभी क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि देखिए न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली एक साइंस है, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू का पिटारा नहीं है कि जिसके अंदर आपने आज नेम करेक्शन कराया और कल से आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जो नेम करेक्शन आप करवा रहे हैं, उस करेक्टेड नेम को आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। और एक स्पैन ऑफ टाइम तक, यानी कि 4 से 5 महीने तक आप उसको जब रेगुलरली यूज़ करते हैं, आपको बेनिफिट उससे पहले भी मिल सकते हैं, लेकिन एक आइडियल टाइम यही होता है कि 4 to 5 मंथ्स में आपको उसके बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जो आपकी मंशा होती है, जो आपकी इच्छा होती है, वो पूरी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जितना आप ज़्यादा करेक्टेड नेम को यूज़ करेंगे उतना ही बेनिफिट यह आपको ज़्यादा देगा। तो आई होप मैंने आपको नेम करेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से कन्वे किया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग करवाना चाहते हैं और अपना नेम एनालाइज करवाना चाहते हैं, नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अपना बहुत ध्यान रखिए। न्यूमरोलॉजी की जो साइंस है इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए। और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपको अगर क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिनको कि आप जानते हो कि कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन उनके काम आ सकती है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।